हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी को गति क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को। इस टॉपिक में आज हम लोग बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स को जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस पे आधारित होगा। पीछे हम लोग कुछ वीडियो में देख चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, जिसमें डू या डज का कैसे प्रयोग करते हैं। ये चीज हमने पीछे वाले वीडियो में देख चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर रेफर करें और देखें, जिससे आपको इजीली समझ में आए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आइए हम लोग कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जो बहुत टिपिकल होगा। मेरे दोस्तों, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या बोलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलता है कि जिस हिंदी या उर्दू वाक्य के अंत में ताहे तीहे ते हैं, यानी क्रिया के अंत में क्या लगाओ? ताहे तीहे ती हैं, इस तरह का शब्द लगाओ। फर्स्ट। सेकेंड, उसका बनाने का रूल क्या होता है? निगेटिव हम लोग देख रहे हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश किसका? तो निगेटिव का। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब एक और चीज इसमें सीखने को मिलेगी। क्या? सब्जेक्ट प्लस डू या डज को हम लोग क्या बोल सकते हैं? डज प्लस नॉट को डोंट या डजंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। इसमें V5 का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये दिमाग में घुस जाना चाहिए कि V5 का प्रयोग होता ही नहीं है इसमें। क्लियर? V5 का मतलब जिस भर में SEIS लग जाए वो सिंगुलर हो जाता है, यानी मेन भर में SEIS कभी लगता ही नहीं है। किसमें? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में ये डू या डज ही आपको क्लियर कर देता है कि आपका सब्जेक्ट किस तरह का है, सिंगुलर है या प्लूरल है या फर्स्ट पर्सन का है या सेकंड पर्सन का है। क्लियर? अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेरे पिछले वाली वीडियो आप जाकर जरूर रेफर कर सकते हैं, जिसमें सारा क्लियर कट टेबल में बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो आइए हम लोग इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है आपका? मैं नहीं खेलता हूं। क्लियर? लास्ट में क्या लगा है? ताहे तीहे तेहे लगा है। तो देखिए ताहू लगा है, ये किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर? नहीं शब्द लगा है, यानी कि निगेटिव सेंटेंस में हो गया, यानी इस स्ट्रक्चर पर बनेगा। इसमें सब्जेक्ट कौन है? इसके लिए भी मैंने एक जुगाड़ बताया था कि किसी भी वाक्य में कौन या क्या लगाकर उस सब्जेक्ट का चुनाव हम कर सकते हैं। तो कौन नहीं खेलता है? तो मैं नहीं खेलता हूं। तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। क्लियर? अब देखिए जो आई शब्द है यानी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर होते हुए फर्स्ट पर्सन है। इसमें क्या लगेगा? डू की डज? तो इसमें लगेगा आपका डू। क्लियर? उसके बाद जस्ट क्या है? तो नॉट। क्लियर? उसके बाद क्या है आपका? वर्ब 1। खेलने का इंग्लिश क्या होता है? प्ले। क्लियर? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप आपका नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ताहे तीहे तेहे लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। ठीक है, कौन स्कूल नहीं जाता है? तो हम लोग, यानी ये आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्कूल क्या हो गया आपका? अदर वर्ड हो गया। नहीं जाते हैं यानी कि यहां से जाते हैं आपका वर्ब हो गया। ये तो आपका क्लियर हो गया कि किस स्ट्रक्चर पे है। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी। अब ध्यान से देखो, वी क्या है आपका? फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो वी के साथ क्या लगेगा? डू। उसके बाद जस्ट नॉट। क्लियर? नॉट प्लस V1। V1 का इंग्लिश क्या होगा यहाँ पे? गो। कहां नहीं जाते हैं? स्कूल। गो टू स्कूल। क्लियर? अब थर्ड को देखते हैं। क्या है? तुम लोग नहीं आते हो। ताहे तीहे लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम लोग। नहीं आते ये आपका निगेटिव। आता है क्या हो गया आपका? वर्ब हो गया। देखो इसमें V1 क्यों लगेगा? निगेटिव सेंटेंस में है। तुम लोग का इंग्लिश क्या होगा? यू। यू के साथ किस चीज का प्रयोग किया जाता है? डू का। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा? नॉट। यू डू नॉट। आना का इंग्लिश क्या होता है? कम। क्लियर? कहीं आपका इसमें V5 का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? V5 का कभी कतई प्रयोग नहीं करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है, ना निगेटिव में होता है, ना इंट्रोगेटिव होता है, ना इंट्रोगेटिव निगेटिव में होता है। कहीं भी V5 का प्रयोग नहीं होता है। किसमें? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। 4 नंबर क्वेश्चन, वह नहीं गाती है। वह नहीं गाती है, ताहे तीहे लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं शब्द निगेटिव हो गया। कौन सब्जेक्ट हो गया? तो वह। तो अब जब वह आपका सब्जेक्ट हो गया तो इसमें वह नहीं गाती है, किसी स्त्री से बोध हो रहा है, तो स्त्री के लिए क्या लगता है? सी। अब देखो ध्यान से देखो, सी क्या है आपका? सी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो डज का। डज। क्लियर? उसके बाद से किसका? तो नॉट का।
हमने स्ट्रक्चर पर बैठा दिया, ठीक है। गाती है, गाना का इंग्लिश क्या होता है, सिंग मतलब क्या होता है, गाना। तो यहां एक चीज सीखने वाली बात हो गई फिर कि देखो सी के साथ क्या लगेगा, डज। क्लियर? क्यों लगेगा सी के साथ डज? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, वह रोज नहीं नहाता है। ध्यान से देखो, वह रोज नहीं नहाता है, ताहे तीहे ताहे लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, नहीं निगेटिव आपका हो गया। वह यानी कि इसका सब्जेक्ट ये हो गया, अदर वर्ड ये हो गया, नहीं निगेटिव ये हो गया, नहाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्लियर? तो वह रोज नहीं नहाता है, तो किसी पुरुष से बोध हो रहा है, तो पुरुष का मतलब ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, तो डज का। क्यों करेंगे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, तो डज का प्रयोग। उसके बाद से नॉट। नहाना का इंग्लिश क्या होता है भाई, नहाना का इंग्लिश होता है टेक ए बाथ। अब देखो थोड़ा सा आप कहेंगे कि सर एक और चीज मैंने पढ़ा था बनाने का, सब्जेक्ट प्लस डू यानी डोंट या डजंट। क्लियर? तो होता है भाई, बिल्कुल होता है, प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। क्लियर? तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं और करके यहां लिख देते हैं क्या, ही डजंट। डजंट क्या है, डज प्लस नॉट ही तो डजंट है, कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं है। डजंट टेक ए बात। कहीं दिक्कत? एनी गजन? नो गजन। नेक्स्ट देखते हैं, राम नहीं लिखता है। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ताहे तीहे तहे क्रिया के अंत में लगा है, तो क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट आपका राम हो गया, निगेटिव। वर्ब आपका क्या हो गया, लिखता है, निगेटिव या ये नहीं हो गया। क्लियर? अब इसको जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, राम आपका क्या है, सब्जेक्ट है। किस टाइप का सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यानी कि क्या होता है, डज का प्रयोग करेंगे, राम डज। उसके बाद नॉट क्या है, लिखता है। लिखना की इंग्लिश क्या होता है, राइट। राइट मतलब लिखना। एनी गजन? नो गजन। नेक्स्ट देखते हैं, वह भाग नहीं लेती है। देखो भाग नहीं लेती है, यहां पे डिवाइड वाली बात नहीं है, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करती है। यहां पे लड़की से यानी किसी स्त्री से बोध हो रहा है, तो इसमें क्या है, लेती है, भाग नहीं लेती है आपका कोई वर्ब हो गया, यानी कि पार्टिसिपेट वर्ब हो गया। नहीं इसमें आपका निगेटिव इंटू वर्ड हो गया, ताहे तीहे लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वह क्या है आपका यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया। क्लियर? तो वह का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे सी, किसी लड़की से बोध, स्त्री से बोध हो रहा है, सी डज। उसके बाद नॉट, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट, सी डज नॉट पार्टिसिपेट, या अगर आप जल्दी से बोलेंगे सी डजंट पार्टिसिपेट, सी डजंट पार्टिसिपेट। ठीक है? राम डजंट राइट। ठीक है? सीता नहीं दौड़ती है, तो सीता नहीं दौड़ती है, इसमें सीता आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, दौड़ना आपका वर्ब हो गया। क्लियर? तो सीता का इंग्लिश क्या होगा भाई, सीता। उसके बाद से डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद दौड़ना, रन। क्लियर? अब इसे हम जल्दी से अगर मान लीजिए कि इस पैटर्न पर बनाए तो क्या होगा, सीता डजंट रन। ठीक है? स्पोकन में मैक्सिमम यही यूज होता है, डजंट का, डोंट का। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, मैं नहीं खेलता हूं, आई डोंट प्ले। ठीक है? जैसे आई डोंट प्ले, आई डोंट प्ले। क्लियर? हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं, वी डोंट गो टू स्कूल, या वी डू नॉट गो टू स्कूल। तुम लोग नहीं आते हो, यू डू नॉट कम, या यू डोंट कम। ठीक है? वह नहीं गाती है, सी डजंट सिंग, या सी डजंट सिंग, या सी डज नॉट सिंग। वह रोज नहीं नहाता है, ही डजंट टेक ए बाथ, या ही डज नॉट टेक ए बाथ। राम नहीं लिखता है, राम डजंट राइट, या राम डज नॉट राइट। वह भाग नहीं लेती है, सी डज नॉट पार्टिसिपेट, या सी डजंट पार्टिसिपेट। सीता नहीं दौड़ती है, सीता डज नॉट रन, या सीता डजंट रन। क्लियर? आइए मेरे दोस्तों इसमें कुछ आगे बढ़ते हैं। क्या है, वह नहीं कहता है, ताहे तीहे लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट आपका वह हो गया, कहता है वर्ब हो गया। क्लियर? तो वह नहीं कहता है, तो वह का क्या होगा इंग्लिश, ही, क्योंकि पुरुष से बोध हो रहा है, तो ही डज नॉट से। क्यों? ही डज नॉट से। लेकिन एक और चीज होगा, जैसा समझे कि ही, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही डजंट से। क्लियर? स्पोकन में मैक्सिमम यही होता है, ही डजंट से, वह नहीं कहता है। तुम झूठ नहीं बोलते हो, ताहे तीहे लगा है, इसमें सब्जेक्ट यू हो गया,
नहीं बोलते हो, वर्ब हो गया। तो तुम का इंग्लिश क्या होगा? यू। यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? सेकंड पर्सन। आपका यू क्या है? सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर है। तो यू यहां पे सिंगुलर के लिए बोध हो रहा है, लेकिन सेकंड पर्सन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। यू डू नॉट क्या है? झूठ नहीं बोलते हो, तो टेल ए लाई। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यू डोंट टेल ए लाई। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, मैं व्यायाम नहीं करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया। इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? आई, यानी करता हूं, यह आपका वर्ब हो गया। व्यायाम आपका क्या हो गया? अदर वर्ड हो गया। ठीक है, मैं व्यायाम नहीं करता हूं, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई डू नॉट या डोंट। ठीक है, यू डू नॉट, सॉरी, आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज। आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज, यानी मैं व्यायाम नहीं करता हूं। राम और श्याम नहीं जाते हैं। तो देखो ध्यान से, इसमें दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हुए हैं। किस टाइप के? तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो क्या बन जाएंगे? प्लूरल बन जाएंगे। और प्लूरल के साथ मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जब एंड के द्वारा जुड़ जाते हैं तो उसमें क्या लगते हैं? हमेशा डू का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? राम एंड श्याम डू नॉट, ठीक है, जाते हैं, गो। कहीं दिक्कत? देखो सीखने वाली चीज क्या थे? राम एंड श्याम दो नाम है, नाम होने के बावजूद भी इसमें डू लगा। क्यों लगा? तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ एंड के द्वारा जुड़े गए। नेक्स्ट देखते हैं, वे लोग सुबह नहीं जगते हैं। तो ताहित यह लगा है, वे लोग क्या है आपका? इसमें क्या है? थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो दे है। दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? तो डू का। तो दे डू नॉट या दे डोंट। ठीक है, नहीं जगते हैं, तो जगने का इंग्लिश क्या होता है? वेक अप इन द मॉर्निंग। कहीं दिक्कत? नो दिक्कत। क्यों? सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, नो दिक्कत। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। राधा और गीता प्यार नहीं करती है। देखो ध्यान से, राधा और गीता दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हैं। तो इसमें क्या होगा? राधा एंड गीता। नाम का पहला अक्षर कैपिटल होगा भाई, क्यों? कि नाम का प्रॉपर नाउन है। तो राम एंड गीता, ठीक है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो क्या यहां पे देखो डू लगेगा कि डज? क्या लगेगा? तो डू लगेगा। क्यों लगेगा? तो देखो ध्यान से, राम, राधा और गीता है, ठीक है। तो राधा एंड गीता डू नॉट क्या है? प्यार नहीं करती है, लव। क्लियर? राधा, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, राधा एंड गीता, राधा एंड गीता डोंट लव। देखो इसमें अदर वर्ड नहीं है, मैं तुम्हें या किसी प्रकार का अदर वर्ड नहीं है। आप नेक्स्ट देखते हैं, आप या वे लोग नहीं सीखते हैं। ध्यान से देखो, ये थोड़ा सा आपका ट्रांसलेशन टिपिकल है। कैसे? आप भी आपका क्या है? सेकंड पर्सन है। वे लोग क्या है? थर्ड पर्सन होते हुए प्लूरल है। किससे जुड़ा है? या से जुड़ा है। सीखते हैं आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। निगेटिव नहीं लगा है तो। लेकिन सीखने वाली बात है, ये भी यानी दोनों मिलकर सब्जेक्ट हुए। लेकिन एक चीज यहां सीखने वाली बात क्या है कि हम लगाएंगे यू और दे। डू, क्यों डू? तो ये भी सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन होते हुए भी प्लूरल नंबर है, इसलिए यू और दे डू। उसके बाद क्या लगेगा? नॉट। सीखते हैं, लर्न। अगर अब जस्ट इसके नीचे हम लोग देखते हैं तो समझ में आएगा, सीता या रानी किससे जुड़ा हुआ है? या से, और से, ठीक है। नहीं दौड़ती है, तो ध्यान से देखो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? सीता और रानी। नाम का पहला अक्षर कैपिटल। डज नॉट, ध्यान से देखो यहां क्या लगा था? डू नॉट। क्यों? कि यू भी आपका क्या था? सेकंड पर्सन था। ये आपका क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है। यहां पर कैसे? सीता और रानी डज नॉट। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, और के द्वारा जुड़ा, तो बच गया क्या? सिंगुलर। तो यानी कि सीता और रानी डज नॉट रन। कुछ सीखने को मिला नया चीज। तो इसी तरह से हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल को और देखते हैं।
17 में क्या है, वह या राम नहीं पीते हैं। ध्यान से देखो, इसमें क्या है, वह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, राम भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, ताहे तीहे लगा है, यानी ये आपका वर्ब हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया निगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, वह या राम, वह भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, राम भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह, ही और राम। क्लियर? किससे जुड़ा है, या से, यानी किससे जुड़ा है, और से। तो यहां पे क्या लगेगा भाई, डज। क्यों लगेगा, क्यों लगेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करते हैं। तो ही और राम डज नॉट ड्रिंक। देखो ध्यान से देखो, शराब पीने का भी इंग्लिश क्या होता है, ड्रिंक ही होता है, और केवल पीना का भी इंग्लिश क्या होता है, ड्रिंक ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, रेखा और गोपी नहीं थूकते हैं। ध्यान से देखो, रेखा और गोपी किससे जुड़ा हुआ है, और से। तो यहां पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो रेखा एंड गोपी, ध्यान देने वाली पे क्या बात है, एंड से जुड़ा हुआ है, और से, तो क्या हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। तो रेखा एंड गोपी डू नॉट, क्लियर, डू नॉट स्पाइट। कोई दिक्कत, एनी गजन, नो गजन। क्या सीखने को मिला, यहां और से जुड़ा था तो डज नॉट लगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। यहां डू नॉट, यानी कि यहां एंड से जुड़ा है तो डू नॉट। या इसे ऐसे भी कोई बना सकता है, स्पोकन में मैक्सिमम यूज होता है, रेखा एंड गोपी डोंट स्पाइट। क्लियर? तो डू नॉट ही मिलके क्या बना, डोंट हो गया। कोई दिक्कत? अगर आपने यहां तक वीडियो को देखा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।